इब्रानियों 10 निकालेंगे। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता है तो सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा। जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांवों से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। और फिर ये कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जिन्होंने सत्य की पहचान कर ली, सत्य को जान लिया बहुत नजदीक से, है ना, और उसके बाद भी जानबूझकर पाप करते रहे, तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी ना रहा। देखो, एक वो व्यक्ति जो सत्य को जानता नहीं है, जो यीशु को जानता नहीं है, जो स्वर्ग नरक के बारे में जानता नहीं है, जो परमेश्वर की सामर्थ को नहीं जानता, एक वो व्यक्ति। और एक वो व्यक्ति जिसने प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा लिया, परमेश्वर की सामर्थ को करीब से जाना, परमेश्वर के कामों को करीब से देखा और सत्य की पहचान तक पहुंच गया। समझ आ रही है? और उसके बाद वो व्यक्ति जानबूझकर, उसको पता है कि ये पाप करने से मैं नरक जाऊंगा, ये प्रभु मुझे हर समय देख रहा है, उसके बाद भी वो व्यक्ति सत्य की पहचान तक पहुंचने के बाद भी जानबूझकर पाप करता रहे, तो प्रभु क्या कह रहा है? फिर तो पाप के लिए अब कोई बलिदान बाकी नहीं रहा। हाँ, एक चीज रह गई है, वो क्या है? आग की ज्वाला उस व्यक्ति के लिए। हाँ, आगे क्या लिखा है? हाँ, दंड की एक भयानक बाट जोना और आग की ज्वाला बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। फिर लिखा है, पुराने नियम में जब कोई व्यक्ति पाप में पकड़ा जाता था तो बाइबल में पुराने नियम में व्यवस्था थी, ये कानून था कि अगर 2 या 3 लोग उस व्यक्ति की विटनेस दे दें कि हाँ इसने ये पाप किया है, तो ये कानून था कि वो उस व्यक्ति को बीच चौक में पत्थरों से मार दिया जाए। और उस व्यक्ति को उसी समय पत्थरों से मार दिया जाता था, उसको जमीन में गाड़ दिया जाता था, आधा हिस्सा उसका जमीन में गाड़ देते थे। और उसके बाद जितने भी वहां पे धर्मी लोग हुआ करते थे वो उस व्यक्ति के सिर पे तीखे पत्थर मार मार के जब तक वो मर ना जाए उसको मार दिया करते थे। ये पुराने नियम की कानून था, व्यवस्था थी। किसने लिखी थी? मूसा के द्वारा। मूसा जो प्रभु का दास था उसके द्वारा ये व्यवस्था आई, और इस व्यवस्था के अनुसार जो पापी व्यक्ति था वो इस रीति से मार दिया जाता था। हालेलुया। तो अभी सोचो, अब हमारे पास किसकी व्यवस्था है? मूसा कौन था? परमेश्वर का दास। यीशु कौन है? परमेश्वर का पुत्र। तो किसकी बात ना मानने की सजा भयानक होगी? मूसा की अगर इतनी भयानक थी तो यीशु मसीह की कितनी भयानक होगी, आप सोच सकते हो। हालेलुया। तो यहां पे लिखा है, जब मूसा की व्यवस्था का ना मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के, कोई दया नहीं थी, अगर 2-3 जनों की विटनेस मिल गई कि ये बंदे ने पाप किया है तो कोई दया नहीं होती थी, कोई माफी नहीं थी उस व्यक्ति के लिए।
बिना दया के वो व्यक्ति मार डाला जाता था। तो सोच लो, प्रभु कह रहा है कलीसिया, तो तुम सोच लो कि वो कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया। हालेलुया। आप यहां पे लिखा, तो सोच लो कोई वो व्यक्ति कितनी और अधिक भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने प्रभु यीशु मसीह को जिस यीशु मसीह ने मनुष्य के पाप के लिए क्रूस पे अपना खून बहाया, उसी यीशु के बलिदान को अपने पांव तले रौंद दिया, उसके खून को रौंद दिया। उसका जो अनुग्रह था, जो पापियों पे अनुग्रह था कि तेरे पाप माफ हो गए मेरे बेटे, उस अनुग्रह का आत्मा का अपमान किया। और क्या कर ले, जो करना मैं तो करूंगा। हाँ, यीशु मसीह तूने जान दी, मुझे क्या, तूने लहू बहाया, मुझे क्या, मैं तो तेरा अपमान करूंगा, मैं तो करूंगा वो सब जो तेरे वचन में लिखा है उसके खिलाफ। अगर पुराने नियम में ऐसा व्यक्ति 2-3 की गवाही से मार डाला जाता था, तो अब सोचो, यीशु मसीह ने, मूसा ने खून नहीं बहाया अपना, मूसा क्रूस पे नहीं चढ़ाया गया था। यहां तो मूसा प्रभु का दास था, अगर उसकी व्यवस्था का ना मानने वाला 2-3 गवाहियों से मार डाला जाता था, तो अब जो परमेश्वर का पुत्र इस दुनिया में आया, अपना खून बहाया, क्रूस पे अपनी जान दी, अगर हम उसके बाद भी सत्य की पहचान को जानने के बाद भी जानबूझ के पाप करते रहे, जानबूझ के, हमेशा बोलती हूँ शैतान से तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के विरोध में जाओगे तो उससे कौन बचाएगा। हालेलुया। जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। कौन छुड़ाएगा? शैतान के चुंगल से तो, बीमारी से तो, पाप से तो परमेश्वर बचा लेगा, लेकिन अगर परमेश्वर के विरोध में, परमेश्वर की सच्चाई को जानकर, जानबूझकर पाप करते रहे, तो परमेश्वर से कौन बचाएगा। उसने कहा परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, डरावनी बात है, कहां भागेंगे। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया, जब सत्य को जान चुके हो, सत्य की पहचान तक पहुंच चुके हो, एक वचन और निकल, इब्रानियों 6 उसका 4 से 8। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ये बहुत कठोर वचन है। क्या लिखा है? एक बार यदि वो भटक जाएं, इनकार कर दें यीशु मसीह का, हम नहीं जानते कौन है यीशु मसीह, तो उनको नया बनाना अनहोना है। प्रभु कर सकता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति का वापस लौटना या प्रभु के पास आना अनहोना। प्रभु का इनकार कर, उसकी सामर्थ का, उसके प्रेम का, उसके वचन का, पवित्र आत्मा का, उसके आश्चर्य कर्मों का, सब चीजों का इनकार कर दे ऐसा व्यक्ति, तो प्रभु कहता है ऐसे व्यक्ति का नया बनना अनहोना है। क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं। हाँ, वो प्रभु यीशु मसीह के को फिर से क्रूस पे चढ़ाते हैं। जब एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद बार बार पाप करता है, जानबूझ के पाप करता है, तो हम
दोबारा से यीशु को क्रूस पे चढ़ाते हैं, दोबारा से यीशु को वो दुख देते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वो ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वो परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वो झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। हालेलुया। लिखा है वो भूमि जो अपने बोने वालों को क्या करती है, बारिश का पानी ले लेके उनके लिए साग पात उपजाती है, वो धन्य है, वो आशीष है। और जो भूमि बार बार बारिश होने पर भी क्या ईंट कुटारे, क्या लिखा यहाँ पर, झाड़ियां और ऊंट कुटारे उगाती है, किसी की आशीष का कारण नहीं, किसी की बरकत का कारण नहीं। आपका लाइफ, आपका स्वभाव नहीं बदला, आपका जीवन नहीं बदला, वही पुरानी चीजें, वही पुराने पाप अभी करते आ रहे हैं, तो प्रभु क्या कह रहा है, तो वो निकम्मी और श्रापित है और उसका अंत जलाया जाना है। जब आप प्रभु के पास आ चुके हैं, अभी आपकी लाइफ दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बननी चाहिए, लेकिन अभी भी पाप हमारे जीवन में प्रभुता कर रहा है। सोच लो अंत क्या होगा। एक वचन और निकालेंगे, इब्रानियों 12 उसका 25। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो। क्या लिखा है, सावधान रहो। कलीसिया सुनिए, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर ना बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया। ये पृथ्वी पर वाला कौन है, मूसा। जब मूसा इजराइलियों को मिस्र देश से निकाल के लाया और परमेश्वर उनसे जो कहता था मूसा से, मूसा आगे बोलता था, तो लोग क्या करते थे, मूसा का विरोध करते थे, मूसा की आज्ञा को नहीं मानते थे जो परमेश्वर के द्वारा दी जाती थी। और क्या हुआ, लोग रास्ते में नाश हो गए, कुछ लोग धरती फटी और जिंदा नरक में चले गए, कुछ लोग सांपों के द्वारा, 23,000 लोग व्यभिचार करने के कारण सांपों के द्वारा डसे गए। अपने पाप, आप देखो वो लोग जिन्होंने परमेश्वर के चमत्कारों को अपनी आंखों से देखा, समुद्र को 2 भाग होते देखा, जिन्होंने फिरौन के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां आते देखी, परमेश्वर ने फिरौन के सारे पहलोटों को मार दिया जब उसने परमेश्वर के लोगों को नहीं छोड़ा। उसके देश में नदियां लहू बन गईं, उसके देश में कहते पूरा देश में मेंढक भर गए, टिड्डियां भर गईं, इतनी बड़ी बड़ी विपत्तियां उन्होंने अपनी आंखों से देखी, उन्होंने अपनी आंखों से चमत्कार देखे। परमेश्वर आग का खंबा बनके उनके आगे आगे चलता था और दिन में रेगिस्तान में बादल उनके ऊपर, कहीं पूरा मैदान साफ होता था लेकिन जहां जहां वो चलते थे उनके ऊपर एक बादल चला करता था। आप सोचो कितने बड़े चमत्कार थे जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे। छोटे चमत्कार है, आप सोचो मैदान साफ है और आपके ऊपर एक बादल चल रहा है, आपको छाया दे रहा है, आपको एक भी धूप नहीं लग रही, रात को ठंड होती थी, प्रभु पूरा आग का खंबा स्वर्ग से लेकर धरती तक उनके आगे आगे रात को रोशनी दिखाता था उनको चलने के लिए, और उनको हीटर के गर्मी पहुंचाता था कि उनको ठंड ना लगे। और जब उसके शत्रु उनका पीछा करने लगे तो वो खंबा आगे से पीछे आ गया उनको रोकने के लिए, और लाल समुंदर 2 भाग हो गया और उसके बीच में से रास्ता निकाल दिया प्रभु ने। इतने बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने अपनी आंखों से देखे।
आप सोच सकते हो ऐसे परमेश्वर के चमत्कारों को देखने के बाद भी जब छोटी सी प्रॉब्लम आती थी, वो लोग परमेश्वर के दास मूसा के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाने लगते थे। जरा सी प्रॉब्लम आती थी, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आ गई, वो कोई परमेश्वर नहीं है, वो सारे चमत्कारों को भूल जाते थे, वो जो सारे उपकार उनके ऊपर पहले किए थे उनको भूल जाते थे वो, और कुड़कुड़ाने लगते थे। समझ आ रही है आपको? आज भी ऐसे ही लोग हम देखते हैं चर्च में, इतनी मिरेकल्स, लोगों की कैंसर रिपोर्ट चेंज हो रही है, 12-12 सालों बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं, लोगों की लाइलाज बीमारियां प्रभु चंगा कर रहा है। इतने बड़े चमत्कारों को हम देखते हैं रोज अपनी आंखों से, ये छोटी बातें नहीं है। उसके बाद भी जरा सी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, हम प्रभु पे अविश्वास, कुड़कुड़ाना, प्रार्थना ना करना। आज भी इजरायली ढीठ इजरायली चर्च में ही है, बाहर नहीं है वो। और जब वो परमेश्वर के प्रति कुड़कुड़ाते थे, परमेश्वर को छोड़ के अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया और उसके माथा टेकने लग गए, जिंदा परमेश्वर को, उसके जलाली हाथ को, उसके चमत्कारों को देख कर भी भूल गए और बछड़ा बना लिया अपने लिए। ऐसे मूर्ख लोग थे। हालेलुया! तुम्हारा बनाने वाला जीवित परमेश्वर अगर तुम्हें नहीं बचा सकता तो वो बेजान चीज बचा लेगी, लेकिन मूर्खता का पर्दा। और बाइबल में लिखा है, मूसा उनको बोलता था, मत करो, मत कुड़कुड़ाओ प्रभु के लिए, प्रभु सुन रहा है तुम्हारी बातों को, प्रभु देख रहा है तुम्हारे कामों को, सुधर जाओ, मन फिरा लो। चल चल मूसा, काम कर, हमने जो करना करेंगे, तू ज्यादा प्रधान है हमारे ऊपर। विरोध करते थे। एक दिन में 23,000, एक दिन में 20,000, एक दिन में 30,000 मरते गए। क्यों? मूसा की बात नहीं मानी। प्रभु क्या बोल रहा है यहाँ पर? जब धरती पर कहने वाले की बात ना मानकर वो नाश हो गए, तो अब यीशु मसीह तो स्वर्ग से आकर तुम्हें बोल रहा है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। हालेलुया! तो क्या आप बच जाएंगे? जब धरती पे कहने वाले मुंह मोड़ के बच नहीं सके, तो क्या अब बच जाएंगे? अब तो परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा भेज के लोगों को बताया, स्वर्ग, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में घर तैयार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे पापों को क्षमा करने आया, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे अपनी जान देने आया, मैंने अपना खून बहाया। मूसा ने तो कोई बलिदान नहीं दिया था, यीशु तो क्रूस पे चढ़ गया। क्या आज यीशु की बात ना मानकर हम बच सकते हैं उस नरक से, उस आग से, उस दंड से? क्या हम बच जाएंगे? सोच लो बच जाएंगे। अपने मन घड़त सोच लो बच जाएंगे। नहीं बचेंगे। हालेलुया! नहीं बचेंगे। यीशु मसीह स्वर्ग से आया, उसने हमें स्वर्ग का रास्ता बताया, धर्मी और दुष्ट का भेद बताया। यीशु ने कहा, मन फिराओ, आज्ञाकारी बनो। लेकिन सब कुछ सत्य को जान के, पहचान करके, उसका वचन चख के, उसकी सामर्थ को देख के, उसके बाद भी जानबूझ के झूठ पे चलेंगे और गिर गए, कितना दुख होगा हमें उस समय पर। मैं सच्चाई जानता था, मैं बच सकता था, हाय मैं क्यों नहीं बचा, मेरी गलती की वजह से। इसीलिए लिखा है वहां पर कि लोग दांत पीसेंगे, छाती पीटेंगे, हाय हमें पता था, हमने वचन सुना था, हमें सत्य का ज्ञान था, लेकिन हमने जानबूझ के पाप किया। फिर वो दांत पीसेंगे और छाती पीटेंगे। आपको रास्ता पता है कि ये रास्ता जीवन को पहुंचाता है, ये रास्ता स्वर्ग का है, उसके बाद भी आप खाई में गिर जाएं, किसकी गलती है? परमेश्वर की? हमारी? सब कुछ परमेश्वर पे दोष मत दीजिए।
हमारी इच्छा के बिना। परमेश्वर जबरदस्ती नहीं, प्रभु ने रास्ता दिखाया, बेटा इस पे चल, तू यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप खाई में गिरे पड़े हैं तो परमेश्वर की गलती नहीं है, हमारी गलती है। हालेलुया। हमारी मंजिल स्वर्ग है, परमेश्वर के साथ रहना। वचन हमें पता है, नियम हमें पता है, लेकिन उसके बाद भी हम अपनी मंजिल पे ना पहुंच सके। आप सोचो कैसा, मतलब प्रभु मैं कर सकता था, मैं स्वर्ग जा सकता था, मैं यीशु के पास जा सकता था, लेकिन आज मैं नरक में हूं। ओहो कितना दुख होगा उस समय, रोंगटे खड़े हो जाते मेरे सोच के भी। सत्य की पहचान तक पहुंचने के बाद, पवित्र आत्मा का भागी होने के बाद, उत्तम वचन पाने के बाद, आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद, सत्य की पहचान तक पहुंच जाने के बाद अगर नरक में चले गए, सोचो क्या होगा। जिनको नहीं पता वो पहुंच जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनको सब कुछ मतलब सब कुछ पता, उसके बाद नरक में खड़े होके स्वर्ग में देख रहे हैं, ओ दांत पीसेंगे, जीभ निकालेंगे, छाती पीटेंगे, हाय मैं पहुंच सकता था प्रभु, मैं जानता था जो मैं कर रहा था वो पाप है, मैं जानता था प्रभु तेरे वचन को, मैं जानता था प्रभु, हाय मैं क्यों नहीं छोड़ा, क्यों मैं यहां पहुंच गया। अनंत काल तक सिर्फ पछतावा, अनंत काल तक दांतों का पीसना, अनंत काल तक छाती पीटना, सिर पीटना, कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं, कुछ नहीं। इसलिए आज जब प्रभु आपसे बात कर रहा है, आज जब परमेश्वर अपने वचन से बात कर रहा है, मन फिराना आज है। जब नूह प्रचार कर रहा था, प्रलय आएगी, दुनिया पानी में डूब के मर जाएगी, लोग कहते थे नूह पागल हो गया तू, कभी बारिश भी आएगी, क्योंकि उस समय तक कभी बारिश नहीं हुई थी। जो चीज कभी हुई नहीं तो वो एक अचंबा ही है। बोले कहां से आएगी बारिश, तू पागल हो गया है, ज्यादा ज्ञान ने तेरे को बेवकूफ कर बना दिया। आजकल लोग बोलते ना तुम्हारा ज्ञान ने तुम्हें, भाई बहुत तुम ये चर्च जा जाके ना तुम तो अजीब सी बातें करने लग गए, खाओ कमाओ, क्या किसने देखा स्वर्ग नरक। हाँ, कभी लोगों को वचन सुनाते तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं आपको बीच में, क्या बात कर रहे हो, बुढ़े होके नाम ले लेंगे प्रभु का, अभी तो जवान है, खाने पीने की बातें करो, ऐश करो, क्या ये ज्ञान की बातें लेके बैठा है यार तू। हाँ, ऐसे बोलते लोगों को वचन सुनाओ तो। हाँ, लेकिन वो सत्य तक नहीं पहुंचे, आप पहुंच चुके हो। अगर आप उनकी बातों में आ रहे हो तो लिखा है आप गंदले सोते के समान हो। आपको सत्य पता चल चुका, आप सत्य को जान चुके हो, वो नहीं जाने। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? जानबूझ के, है ना। अभी मैं बोल रही हूँ बेटा यहाँ गड्ढा है ना, तू इस साइड से जाना। उसके बाद बोले मैं तो जाऊंगा, मैं तो चल लूंगा, मैं तो लांग दूंगा, हाँ, और गड्ढे में गिर जाए, किसकी गलती है? हाँ, आपको बताया जा रहा है साइड से निकल भाई, इधर ये खतरनाक है तेरे लिए। वचन रोज प्रचार किया जा रहा है, तू व्यभिचार करेगा स्वर्ग नहीं जाएगा, तू ये करेगा ये गिर जाएगा, फिर भी जानबूझ के मैं तो इसी में जाऊंगा, मैं तो कूदूंगा इसी में। कूद ले, फिर किसी का क्या बिगड़ेगा? फिर बोले निकाल लो मुझे बाहर को, प्रभु बार बार निकाले, फिर कूदो जानबूझ के। संसार की बातों की चिंता छोड़ दीजिए। अगर आप चिंता कर रही है तो इस बात की करिए कि मेरी आत्मा स्वर्ग में जा रही है कि नहीं। मैं आपको बता दूं, बिल्कुल हम एंड कगार पे खड़े हैं।